आज हम बात करते हैं इंसान की सोच के ऊपर। एक शब्द आता है बुद्धि। बुद्धि से ही बुद्ध का नाम को जोड़ा गया। भगवान गौतम बुद्ध, इनको बुद्ध कहा गया। बुद्ध का अर्थ यही है, बुद्धि से जुड़ा हुआ है। बुद्धि यानी ज्ञान, ज्ञान यानी सोच। अब तुम सोच कौन सी रखते हो? आगे की सोच दिमाग में रख के जी रहे हो या पीछे की सोच दिमाग में रख के तुम जी रहे हो? ये सब सोच का इंसान के जीवन पे उसका प्रभाव गिरता है। सोच का ही नतीजा इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है। कई लोग धर्म के अनुसार जीते हैं। वो धर्म 1500 साल पुराना हो या 2000 साल पुराना हो या 2500 साल पुराना हो, 3000 साल पुराना हो या 5000 साल पुराना हो, कई लोग पुराने सोच को लेकर जीते हैं। तो कई लोग आगे का सोच के जीते हैं। आगे क्या करना है वो इतिहास को ज़्यादा सोचते नहीं, वो भविष्य का ज़्यादा सोचते। भविष्य में क्या करना होगा वो भविष्य का प्लानिंग करते और वर्तमान में जीने लगते। जो इंसान भविष्य का सोचता और वर्तमान में जीता है, ऐसे लोग कामयाब होते हुए नजर आते। और ऐसे इंसानों से इस दुनिया की प्रगति हुई है, इस दुनिया का विकास हुआ है। जो भविष्य का सोचता और वर्तमान में जीता है, यही लोग इस दुनिया को कुछ दे पाते, यही लोग दुनिया में कुछ कर पाते। जो इंसान इतिहास का सोचकर जीते, पीछे का सोच के जीते, पीछे का दौर को आगे लाकर जीते, मगर दौर कौन सा है उनका? पीछे का दौर। फिर वो दौर होगा मोहम्मद पैगंबर का, वो दौर होगा ईसा अलैहिस्सलाम का, वो दौर होगा मूसा अलैहिस्सलाम का, वो दौर होगा बुद्ध का, वो दौर होगा महावीर का, वो दौर होगा राम का, वो दौर रहेगा कृष्णा का, वो दौर रहेगा शंकर का। ये जो पिछले यानी बहुत पुरानी दौर का, बहुत पुरानी दौर की सोचने वाले जब वो जीते हैं, तो इंसान की जीवन में बहुत सारी दिक्कत भी आने लगती। हम वर्तमान में जी रहे वो आधुनिक पद्धति से, पुराना तरीका से हम सोच रखते, जीते नया तरीके से। इससे इंसान पीछे भी खींचे जा रहा और आगे भी बढ़ रहा। ऐसे इंसान ना पीछे की तरफ बढ़ पाता ना आगे की तरफ बढ़ पाता। वो दोनों के बीच में लटका हुआ धार्मिक धर्मों से जुड़ा हुआ इंसान नजर आता। इंसान के जीवन इस सोच के ऊपर ही चल रहा। इंसान को जो आनंद जो आता है वो सोच से आता है। आदमी जब कोई अच्छी घटना को सोचता है, फिर वो घटना पीछे की हो या आगे की घटना हो, उन दोनों घटना की सोच में अगर आनंद रहा, उत्सव रहा, तो आनंद उत्सव इंसान व्यक्त करता है। आगे का सोच के भी इंसान आनंद व्यक्त करता है और पीछे का सोच के भी इंसान आनंद व्यक्त करता है। उसकी सोच में ही आनंद छुपा हुआ है और इंसान की सोच में ही दुख छुपा हुआ है। तुम अगर दुख का सोचोगे, जो सोच तुमको दुख देकर चले गई, अगर तुम उसको फिर से दोहराते हो तो तुमको फिर से दुख होने लगता। आगे का तुम सोचते हैं, दुख भरा सोच अगर सोचते हैं, तकलीफ का सोच सोचते हैं, निगेटिव सोच सोचते हैं, तो तुमको तकलीफ होने लगती। तकलीफ इंसान को सोच से तो होती, इंसान को तकलीफ कहाँ से होती?
कई लोग हम देखते हैं भले चंगे हैं शरीर से, मगर सोच से रुग्ण है, और ऐसे इंसान बेमतलब तकलीफ में जी रहा। सोच से कहीं उनको पूछा जाए कि भाई क्या तकलीफ है तुमको, क्या सोच रहे हो तुम, मैं आगे का सोचता हूं तो मुझे तकलीफ होती। यानी वो सोचे इसी तरह से सोच रहा कि उस सोच से वो जीना नहीं चाहता। इंसान के भीतर अगर सोच खत्म हो जाए, सोच इंसान के रुक जाए, तो वही इंसान ध्यान में चला जाता, वही इंसान रूहानियत में खो जाता, वही इंसान इबादत में भी खो जाता। जिसकी सोच रुक जाए, कई लोगों को हमने देखा है बहुत सारा देह के अंदर दर्द है, बीमार है, पीड़ा है, तकलीफ है, मगर उसकी सोच अगर पॉजिटिव रही तो वो इंसान बहुत जल्दी ठीक हो जाता, क्योंकि उसकी जो सोच है वो इंसान के जिस्म के ऊपर भी तो काम करती है। अगर सतत इंसान अगर नेगेटिव सोचता रहेगा, नाकामी ही सोचता रहेगा, तो इंसान के देह के ऊपर उसका असर होता ही है, इंसान का इंद्रिय के ऊपर भी असर होता है। हमने देखा इंसान की सोच से इंसान की नींद उड़ जाती, इंसान की सोच से इंसान की भूख मर जाती। ये सब सोच का तो असर है, सोचने का जो उसका जो तरीका है, उसके एक तो फैमिली से उसको आता है, यहाँ तो मित्र परिवार से उसकी सोच तैयार हो जाती कि भाई उसने इस तरह से तरक्की किया तो मैं भी तरक्की कर सकता। ये सोच हो जब मित्रों से रखता है तो उसमें वो मित्रों की भी सोच आ जाती। कहीं सोच इंसान जब किसी का प्रवचन सुनता या कुछ न्यूज चैनल पे वो बातमी सुनता, उसका भी असर वो अपने जीवन में लेकर आ जाता, उसकी सोच में लेके आ जाता। हम हर वक्त कहीं तो कहीं दूसरों की सोच, दूसरों की समझ हम अपने अंगीकार करके ले लेते, हम दूसरों की सोच अपने दिमाग में डाल के ले लेते। पहले से तो हम अपनी सोच से परेशान रहते और फिर दूसरे की भी सोच हमको बिना मतलब परेशान कर देती। हमको परेशान किसने किया? इस सोच ने तो किया। सोच इंसान की चेतना को खा जाता। इंसान को सोचने के लिए तो चेतना भी तो चाहिए, इंसान को सोचने के लिए ताकत भी चाहिए। जब इंसान कमजोर हो जाता देह से, तो ऑटोमेटिक उसकी सोच भी रुकने लग जाती, आदमी विस्मृत होने लगता, आदमी का दिमाग काम नहीं करता। और जिसके भीतर अच्छी ताकत रही, अच्छी चेतना रही, वही इंसान अच्छा सोच सकता या बुरा सोच सकता। सोचने के लिए इंसान को ताकत चाहिए। जब बुद्ध तपस्या के लिए बैठे थे, बुद्ध का खाना पीना ही रुक गया, तो बुद्ध का देह कमकुवत हो गया, सारा देह से मांस कम होते गया। ऐसी हालत में बुद्ध की जो सोच लेकर बुद्ध ध्यान के लिए बैठे थे, वो सारी सोच खत्म हो गई, बाहर की सोच खत्म हो गई और भीतर की भी सोच खत्म हो गई। बाहर की सोच यानी दुनियादारी की जो सोच हम लेकर जीते हैं, वो सोच खत्म हो गई और भीतर से जो नया सोच उत्पन्न होने वाला रहता है, भीतर एक नई सोच आती रहती, वो सोच भी बुद्ध की खत्म हो गई। बुद्ध की बाहर की और भीतर की दोनों सोच जब खत्म हो गई,
तब बुद्ध एक मासूम बच्चे की तरह निशब्द हो गए। शब्द क्या दोहराएंगे। इसी तरह महावीर को जब हम पढ़ते तब महावीर का भी यही समझ में आता कि महावीर मौन हो गए थे। महावीर की सोच बाहर से जब रुक गई तो भीतर से भी सोच रुक गई और महावीर मौन में चले गए। इसी तरह बुद्ध भी मौन हो गए थे, खामोश हो गए। जब बुद्ध खाने लगे, उनके पेट में अन्न जाने लगा, तब बुद्ध में चेतना आने लगी और फिर बुद्ध के भीतर एक नई सोच जन्म लेने लगी, जो सोच सबके हित की थी, जो सोच सबको शांति और सुकून देने वाली थी। ऐसी सोच बुद्ध में आ गई और वही सोच बुद्ध दूसरों को देना शुरू की। बुद्ध ने दूसरों को दिया क्या? एक सोच तो दिया ही। सोच ही तो सब इंसान के जीवन को आबाद भी कर रही और बर्बाद भी कर रही। अब कई बार हम देखते हैं, जीवन में कई बार हम देखते हैं, लोग पिछला इतिहास निकालकर लड़ने लगते, जंग करने लगते, पिछला इतिहास निकालकर कि इनके धर्म ने, इनके वंश ने हमारे ऊपर अत्याचार किए थे। ये सोच सोच कर जिसके भीतर ताकत है वो लड़ने लगा, पिछली सोच सोच के वो लड़ने लगा, जबकि अब वर्तमान में कुछ है ही नहीं, वर्तमान में कोई तकलीफ है ही नहीं, मगर वो इतिहास का सोच कर लड़ने लगता या तो भविष्य का भी सोच के लड़ने लगता। कई बार हम ये शब्दों को सुनते हैं कि हिंदू खतरे में है, यानी हिंदू का जो इतिहास रहा है, हिंदू का इतिहास इसी तरह रहा कि हिंदू के ऊपर कई अत्याचार हुआ है, उनके रियासत को लूटा गया, उनके वंश को खत्म किया गया। जब इस तरह का इतिहास कोई हिंदू सोचता है तो वो हिंदू भविष्य का भी सोचता कि आगे भी ऐसा हो सकता, तो वो सोच से वो यही कहता कि हिंदू खतरे में है। जबकि वर्तमान में तो हिंदू खतरे में नहीं है, मगर भविष्य का कोई ज्ञानी सोचता है, कोई धर्मगुरु सोचता है, और उस सोच से भविष्य में तो तुम रहोगे नहीं रहोगे, मगर तुम वर्तमान में रहकर लोगों का दिमाग खराब कर रहे, लोगों के दिमाग में तुम भविष्य की सोच रख रहे हो कि भविष्य में ऐसा हो सकता, और अब भी लड़ो, अब जंग करो, क्योंकि भविष्य में तुम जीने वाले तो हो नहीं। अब भविष्य में कई इंसान 100 साल का भविष्य देखता है, जब उसकी उम्र हो गई 50, वो क्या 100 साल जिएगा और आगे? तो वो इसी वर्तमान में अपनी सोच रख के वो भविष्य का जो उसका जो गुस्सा है, वो वर्तमान में वो गुस्सा पैदा करता वो, और वर्तमान में फिर वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके लोगों के भीतर विनाश फैलाने का काम करता है। आजकल हम देख रहे हैं कहीं बम स्फोट हो रहे। अब जब वो अतिरेकियों को जब पकड़ा जाता, वो अतिरेकी जवाब यही रहता कि हमारे धर्म के ऊपर जुल्म हुआ है। अब जुल्म कब हुआ? वो कई साल बीत गए उसको, और वो अब बदला ले रहा। तो इंसान की जो सोच तो ही इंसान के लिए काम करती। जिन साधु संतों का हम सम्मान करते, नाम लेते, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत बड़ा शांति सुकून से जीने का उनका योगदान रहा, जिसका योगदान से ही हमारी सोच में पॉजिटिव आती, शांतता आती, सुकून आता। ऐसे साधु संतों का हम सम्मान करते। और जो कोई
ऐसे इंसान थे कि इंसान को तकलीफ पहुंचाकर, इंसान को विनाश करके जो चले गए, उनका हम सम्मान नहीं करते। तो सारा खेल इंसान का जो जीवन में जो है वो सोच से है। तुम जैसा सोचोगे वैसा तुम्हारा जीवन बीतता है। तुम अगर अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, जीवन के भीतर आनंद का सोचोगे, उत्साह का सोचोगे, तो ही तुम्हारी जीवन में वो आनंद, वो उत्साह आएगा। और तुम हर वक्त अगर तुम नेगेटिव सोचोगे, तुम चिंता में रहोगे, तुम चिंता करते रहोगे। चिंता का अर्थ होता सोच। तुम सोचते रहोगे, तुम चिंता करते रहोगे। चिंता इंसान को किस होना चाहिए? कई इंसान हम देखते बाल बच्चों की चिंता करते, भविष्य का चिंता करते, मगर चिंता होना चाहिए वो पॉजिटिव चिंता होना चाहिए कि तुम्हारे बाल बच्चों का अच्छा होगा। उस तरह से तुम सोचो और बच्चों को भी सोचने लगाओ, उनके भीतर भी अच्छी सोच रखो। अगर तुम बच्चों के साथ हमेशा नेगेटिव सोचोगे कि तू कुछ कर नहीं पाएगा, तुझसे कुछ होने वाला नहीं, अगर इस तरह के अगर तुम हमेशा नेगेटिव बात अगर तुम करते रहोगे, मगर वो बच्चा कभी कभी तुम्हारी सोच पकड़ लेगा, तो तुम्हारी सोच के हिसाब से जिएगा। तुम उसको नेगेटिव सुनाते ताकि वो पॉजिटिव करे, उसके भीतर एक जज्बात आए। ऐसा हुआ है। मैं जब जवान था, क्लासेस लेता था, तो मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं कार लेने वाला हूँ। तो मेरी माँ ने मुझसे पॉजिटिव नहीं कही, नेगेटिव बात की। कहाँ से लेगा? क्या तेरा बाप ने गटोड़ा रखा है जो तू कार चलाएगा? वो माँ ने ये नहीं कही कि बेटा इतना पैसा कहाँ से आएगा और तू कैसा करेगा और क्यों करेगा। ये माँ ने नहीं सोची, माँ ने एक नेगेटिव सोची और उसने कह दी। जब मैं माँ से कहा कि मैं भविष्य में बंगला बांधूंगा, और फिर माँ सर पे हाथ लगा दे, अरे तू क्या बात कर रहा हो? क्योंकि माँ को मैं भविष्य में क्या करने वाला हूं ये बात अगर मैं सुना भी रहा, मगर वो बात तो उसके समझ में आना चाहिए। भविष्य के लिए अगर मैं बंगला बनाना चाहता हूं, तो बंगला के बनाने के लिए मेरे भीतर वो सोच की योग्यता भी तो चाहिए, वो कर्म भी तो चाहिए, बंगला बांधने के लिए पैसा भी तो चाहिए। अब तुम्हारे पास तो उनको कोई नजर नहीं आ रहा, वो तो यही तुमसे नेगेटिव कहेंगे कि कहां से तू बंगला बांधेगा। मगर ये सब चीज मैंने किया क्योंकि मेरी अपनी जो सोच थी वो एक निष्ठा वाली सोच थी। आदमी की सोच सिर्फ पॉजिटिव रख के नहीं चलेगा। हर इंसान पॉजिटिव सोच रखता है भविष्य के बारे में कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मगर इंसान से वो होता नहीं। इंसान की सोच किससे ही वर्तमान को बदलना पड़ता। अगर तुम भविष्य के बारे में अच्छा सोचते रहेंगे तो तुमको वर्तमान में अच्छा जीना होगा, तुमको वर्तमान में मेहनत करना होगा। भविष्य में कुछ करना है तो तुम भविष्य की सोच के तुम जीते रहोगे तो तुम कभी कामयाब नहीं होगे। तुमको वर्तमान में रहकर भविष्य का सोचना होगा। बहुत सारे इंसान ऐसे हैं कि भविष्य में जाकर वो सोचते, सिर्फ सोचते हैं भविष्य का, वर्तमान में कुछ करते ही नहीं। जो इंसान वर्तमान में जीता है, वर्तमान में मेहनत करता है, वही इंसान का जो सोच है वो भविष्य में काम आती। वर्तमान में जीना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्तमान में तो मेहनत करते हैं मगर भविष्य का नहीं सोचते।
बहुत ऐसे इंसान हैं कि उनके पास बहुत सारा पैसा आता, वो भविष्य का नहीं सोचते, वो वर्तमान का ही सोचते, वो पैसा का उलट पुलट इस्तेमाल कर लेते। तो भविष्य का अगर सोचोगे नहीं तो भविष्य में कुछ बनेगा भी नहीं। और वर्तमान भी में अगर इंसान भविष्य का उसने जो सोच के रखा था वो वर्तमान में उसने काम चालू करना चाहिए। अगर इंसान वर्तमान में जो कुछ भी काम करता है वो भविष्य में जो सोचा वही तो काम करता है। वो पहले तो उसका इतिहास था, वो पहले भी सोच के रखा था, भविष्य का सोच के रखा था, मगर अब भविष्य तो आ गया, उनको नजर आता वर्तमान, मगर वो पिछली सोच से आज तो भविष्य ही तुम्हारा। अब हमने अपनी उम्र के हिसाब से हमने यही सोचा, इंसान की उम्र इसी तरह अगर निकलती जाएगी, कब बुढ़ापा आएगा और कब इंसान इस दुनिया से उसका देह मिट जाएगा कह नहीं सकते। तो हमने तो यही सोचा कि अब जो बचा है जीवन, क्योंकि पिछली बार मैंने जब सोचा था कि भविष्य में मुझे ये करना है, मुझे लोगों को कुछ सुनाना है, लोगों को कुछ समझाना है, लोगों को कुछ दिखाना है, ये मैंने पिछले 30 साल पहले सोचा था कि मैं 30 साल के बाद में ये करूँगा। वो 30 साल तो आ गया, अब 30 साल तो मैं वर्तमान में हूँ, तो वर्तमान में मैंने अपना काम चालू कर दिया। अब सिर्फ अगर तुम भविष्य भविष्य सोचते रहेंगे तो भविष्य में तुम्हारा आखिर आ जाएगा, तुम्हारा एंड हो जाएगा और तुम मर जाओगे। और फिर वही बात है, बचपन खेल में खेला, जवानी नींद में सोया और बुढ़ापा देख के रोया। अगर तुम वर्तमान में अगर कुछ काम नहीं करोगे, तुम सो के रहोगे, तुम सुस्त रहोगे, तुम कुछ चुस्त होना पड़ेगा, मस्त होना पड़ेगा, एनर्जी से भर के लेना पड़ेगा, तो ही तुम बुढ़ापे में बुढ़ापा देख के रोने नहीं लगोगे। बुढ़ापे में तुमको हंसना पड़ेगा कि तुम्हारे जीवन तुमने जो जिया है वो बड़ी कामयाबी से जिया है, बड़ा उत्साह में जिया है, बड़ा आनंद में जिया है। अब जीवन में कोई बचा नहीं है। फिर तुम अपने बुढ़ापे में अपना इतिहास को याद करके तुम उसका इतिहास के भीतर अगर आनंद रहा तो वही इतिहास तुम्हारे लिए और आनंद को बढ़ाएगा। तुम्हारे इतिहास के भीतर बहुत सारा दुख रहेगा, दर्द रहेगा, सारा इतिहास दुख और दर्द से भरा रहेगा, तो तुमको याद करके तुमको कौन सी खुशी मिलने वाली? तुमको तो दुगना तकलीफ हो जाएगी, तुम ज़्यादा दुखी हो जाओगे। सारी जिंदगी निकल के पड़ी, जन्म लिया क्यों और मर रहा क्यों, इसका अगर इंसान को पता ही नहीं चला तो उसका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। व्यर्थ जाने के पीछे जिम्मेदार कौन है? इंसान की सोच। इंसान की अगर सोच, इंसान को कहते हैं इंसान की दृढ़ विश्वास, एक सोच में तुम्हारा भरोसा आना चाहिए, वो भरोसा पॉजिटिव का आना चाहिए। अगर तुम पॉजिटिव की सोच रखते हैं तो ही तुम्हारा जीवन यशस्वी होगा और आनंदमय होगा, चेतनामय होगा, सर्वांग विकासमय होगा। और ये सारी सोच तो इंसान के लिए काम करती। इंसान यही कहता, दुआ करूंगा। दुआ का मतलब क्या? मैं सोचूंगा, तुम्हारे लिए पॉजिटिव सोचूंगा। इंसान प्रार्थना करता, प्रार्थना का अर्थ क्या है? एक सोच। आदमी सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, भविष्य का सोचता है। और जो दुआ होती है, जो प्रार्थना होता है, वो भविष्य के लिए होता है, वो वर्तमान के लिए होता है, वो इतिहास के लिए नहीं होता। इतिहास तो तुम्हारा बीत गया, वो बीत गया। वर्तमान का सोचो, भविष्य का सोचो। जो इंसान जो इबादत जो करते हैं वो इतिहास का सोच के, धर्म ने उसको जो इतिहास दिया है वो इतिहास के अनुसार वो भविष्य में सोचता है कि अगर कल को मैं मर जाऊं तो मैं स्वर्ग जाऊंगा या नरक जाऊंगा। ये सोच रख के जो इंसान जो प्रार्थना करता है, सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं चलेगा, वर्तमान में उस तरह से तुमको जीना भी तो होगा।
क्योंकि वर्तमान ही तुम्हारा एक एक दिन जब बीतता है वो भविष्य बनकर तो बीतता है, और वर्तमान तो तुमको भविष्य की तरफ लेके जाता है। अगर इंसान के कर्म अगर वर्तमान में अच्छा रहा तो उसका नतीजा भविष्य में अच्छा निकलेगा। मेरी सोच से आपके भीतर एक पॉजिटिव सोच आ जाती। आपके जीवन में मेरी सोच अगर कुछ काम करती रहेंगी, मेरा YouTube चैनल अब अपने मित्रों को भी सब्सक्राइबर करने लगाओ, ताकि ये ज्ञान ये सोच उन तक पहुँचे। जो मैं आपको सोच दे रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर ये सोच मेरी जाती है, मेरा जीवन का जो मकसद है कि लोगों में ज्ञान आए, इंसान के भीतर इंसान की सोच बहुत बड़ा योगदान का काम करती है। मित्रों को भी शेयर करें। बस आज इतना ही।